नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूरशिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए स्पेशल हिंदी के प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रश्न पत्र के जनसंचार के माध्यम इनमें से संगणक, ये जनसंचार का जो माध्यम है उस पर चर्चा करेंगे। हम संगणक पर, संगणक का ये युग ये है। संगणक के बारे में हम सभी जानते हैं। आज का युग इलेक्ट्रॉनिक का है। इलेक्ट्रॉनिक युग में कंप्यूटर अर्थात संगणक का बोलबाला है। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा, उद्योग, कार्यालय, यातायात नियंत्रण, रेलवे में आरक्षण, चिकित्सा सुविधा, चुनाव संबंधी भविष्यवाणियां, मौसम संबंधी सूचनाएं और कानून व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने में संगणक अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है। यानी कि आज का युग संगणक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये संगणक हर एक क्षेत्र में जीवन के हमारे कार्य कर रहा है। जन संचार व्यवस्था को अधिक सफल बनाने में संगणक का विशेष हाथ है। जन संचार की जो व्यवस्था है उसमें अधिक सफल बनाने का में हाथ संगणक का है। आज पत्रकारिता के जगत में संगणक के कारण अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है। अब भारत के प्रत्येक जनपद को एक संगणक संजाल से जुड़ा दिया गया है, जिससे कहीं से भी कोई सूचना क्षणों में प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त सूचनाओं को संगणक परिष्कारित करता है तथा आवश्यक तथ्यों को नियोजित हेतु प्रस्तुत करता है। 19वीं शती के अंत में हरमन हॉलरीथ को ऐसे छिद्रित कार्ड बनाने में सफलता मिली जिसमें अंकों की जानकारी भरी जा सके। इसको हरमन हॉलरीथ को ऐसे छिद्र बनाने के कार्ड बनाने में सफलता मिली जिसमें अंकों की जानकारी भरी जा सकती है। सन 1937 में जॉर्ज स्ट्रीबीज ने एक विद्युत संगणक का निर्माण किया। जॉर्ज स्ट्रीबीज ने एक विद्युत संगणक का निर्माण किया जिसमें सूचना संबंधी जानकारी भरी जा सके। सन 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में के जे प्रॉस्पर एकॉर्ड और जॉन डब्ल्यू मार्शलो एनईआईयू का नामक संगणक बनाया, जिसे संसार का पहला संगणक माना जाता है। सन 1940 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जे प्रॉस्पर ए स्कॉट और जॉन डब्ल्यू मॉशली ने एनियाऊ ये पहले संगणक का नाम है, एनियाऊ नामक संगणक बनाया। इसे संसार का पहला संगणक माना जाता है। साधारणतः किसी भी यंत्र को जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जो निवेश माउस या कीबोर्ड के द्वारा लेता है और पर्दे पर परिणाम दर्शाता है, उसे संगणक या कंप्यूटर कहा जाता है। संगणक या कंप्यूटर किसे कहा जाता है? देखो, किसी भी यंत्र को जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जो निवेश माउस या कीबोर्ड के द्वारा लेता है और पर्दे पर परिणाम दर्शाता है, यानी इनपुट आउटपुट, उसे संगणक या कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन संगणक के प्रकार उनके आकार क्षमता पर निर्भर करते हैं। इस आधार पर संगणक के प्रकार इस प्रकार है। वैयक्तिक संगणक, हम सभी जब देखते हैं, हम जब उसका उपयोग करते हैं, वो वैयक्तिक, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं अंग्रेजी में। इस संगणक को घरेलू संगणक भी कहा जाता है। इसका आकार और क्षमता मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। जो हम सभी जो उपयोग करते हैं, सब कंप्यूटर के जो प्रकार है संगणक के, वो वैयक्तिक संगणक के अंदर आते हैं। मेन फ्रेम संगणक, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के शुरुआती दौर में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। जब पहले शुरुआत हो गई थी कंप्यूटर की, तब मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था, जो आकार में बड़ा होने के कारण ज़्यादा जगह लेता था। विकास के युग में जैसे जैसे संगणक शक्तिशाली होता गया, वैसे उसका आकार छोटा हो गया। पहले संगणक बड़ा था,
जैसे जैसे विकास होता गया तो संगणक छोटा बनते गया। सुपर संगणक, सुपर कंप्यूटर कहते हैं इसे। सुपर कंप्यूटर महंगा और शक्तिशाली होता है। इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में गणना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मौसम की जानकारी, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और जांच तथा आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी आदि के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर यानी कि जो महंगा और शक्तिशाली होता है इसका प्रयोग बड़ी मात्रा से गणना, संगणक यानी कि गणना करने के लिए किया जाता है। क्योंकि मौसम की जानकारी हो, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग हो और आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। संगणक के कार्य, संगणक के कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निवेश, जानकारी आदेश आदेश संगणक में भरना, इसे निवेश कहते हैं। निवेश, जानकारी या आदेश संगणक में भरना, इसे निवेश कहा जाता है। दूसरा काम है संसाधन, चुनाव, निर्णय और भंडारण। संसाधन, चुनाव, निर्णय और भंडारण। निर्गम, निवेश यानी कि इनपुट, निर्गम यानी कि आउटपुट, संगणक से आंकड़े की जानकारी प्राप्त करना। निर्गम, संगणक से आंकड़े की जानकारी प्राप्त करना। और भंडारण, बचा कर रखना। भंडारण यानी कि बचा कर रखना। 4 कार्य निवेश, संसाधन, निर्गम और भंडारण। निवेश, संसाधन, निर्गम और भंडारण। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य को संगणक का ज्ञान प्राप्त कर उसका अपने कार्यों में उपयोग करना चाहिए। आज का युग आधुनिक युग है, संगणक का युग है, इसीलिए हर इंसान को संगणक का ज्ञान हासिल करना चाहिए और उसका उपयोग अपने जीवन में, अपने विकास में करना चाहिए। संगणक किसी देश विशेष, किसी भाषा विशेष, किसी आयु विशेष, किसी वर्ग विशेष से कोई संबंध नहीं रखता। संगणक कोई एक देश का या किसी भाषा का, किसी आयु का या किसी वर्ग का नहीं, उसमें सीखने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए कोई ये मायने नहीं रखता। संगणक हर किसी का है जो सीखेगा और उसका उपयोग करेगा। उसका जो इनका उपयोग करना जानते हैं वे उन्हीं के हो जाते हैं, यानी जो उपयोग करना जानते हैं वो संगणक उसका हो जाता है। इसलिए तो आज संगणक का प्रयोग छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी कंपनियों, उद्योग, व्यापारी तक सर्वत्र हो रहा है। कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनके संगणक का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार है। पहला है प्रकाशन व्यवसाय में। प्रकाशन व्यवसाय यानी कि किताब लिखकर जो छपी जाती है और उसके बाद प्रकाशित की जाती है, उस व्यवसाय में संगणक का उपयोग होता है। मनोरंजन और खेल के लिए संगणक का उपयोग होता है। द्रुति परिष्करण, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगणक का उपयोग होता है। अकाउंटिंग यानी आगणन के लिए संगणक का उपयोग होता है। सूचना संग्रह करने के लिए भी संगणक का उपयोग होता है। पुस्तकालय, श्रमावधान के लिए, यानी कि ग्रंथालयों में, लाइब्रेरी में हम देखते कि संगणक यानी कि उसके माध्यम से पुस्तकों का एक संग्रह किया जाता है, उसका रैक किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, इसका वर्ग किया जाता है। यानी पुस्तकालय, श्रमावधान के लिए संगणक का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय श्रमावधान के लिए, व्यवसाय के लिए संगणक का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ उत्पादन श्रमावधान के लिए, कुछ निर्मित करके उसे उत्पादन पाने के लिए संगणक का उपयोग किया जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन के लिए, यानी कि आश्रम स्वचालन के लिए, ऑफिस चलाने के लिए संगणक का उपयोग किया जाता है। डाक, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजने के लिए भी संगणक का उपयोग किया जाता है। फैक्स अथवा मुद्रित संचालन के लिए भी संगणक का उपयोग किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए संगणक का उपयोग किया जाता है। बैंक सेवाओं में संगणक का उपयोग किया जाता है। इसी तरह हम जानते हैं कि हर एक क्षेत्र जो आज ऐसा है उसमें संगणक का प्रयोग किया जाता है। संगणक का प्रयोग क्या नहीं जाता ऐसा आज एक भी क्षेत्र नहीं, शिक्षा क्षेत्र हो, प्रशासन हो या अन्य जो क्षेत्र है इसके लिए विद्यार्थियों को और छात्रों को भी संगणक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। आज संगणक का युग है, संगणक के माध्यम से इंटरनेट आता है, इंटरनेट के माध्यम से हम जब अध्ययन करेंगे, यूट्यूब के बहुत से चैनल ऐसे हैं जिस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और कुछ कौशल्य भी आपका विकास कर सकते हैं। उसके साथ आज संगणक के माध्यम से भी ऑनलाइन डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए सभी क्षेत्रों में संगणक का उपयोग है। इसी तरह आज हमने इस वीडियो में जो संचार माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के संचार माध्यम है, उसमें से संगणक पर हमने चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।